तो राउंडिंग ऑफ नंबर आप लोग मैथ्स में काफी टाइम पहले भी पढ़ चुके हो, ठीक है, इसमें कुछ नया नहीं है। फर्स्ट देखिएगा, अगर दे रखा है कोई भी वैल्यू 5.25, ठीक है, ये वैल्यू दे रखी है। अब यहां पर देखिएगा इस वाले डिजिट को, इसको कंपेयर करते हैं हम लोग 5 से, ठीक है, 5 से। जब हम लोग इसको 5 से कंपेयर करेंगे बच्चों, तो ये 5 के बराबर है, तो इससे पहले का यानी कि प्रीसीडिंग डिजिट चेंज होने वाला नहीं है। क्लियर? इसी में अगर मैं सेकंड एग्जांपल लूं 9.250, अब इन दोनों को देखो, इससे पहले का प्रीसीडिंग देखो, दैट इज 2, तो ये जो प्रीसीडिंग है वो भी चेंज होने वाला नहीं है, दैट इज 9.2। क्लियर हो गया? 9.2। अगला देखो, वैल्यू दे रखी है 9.36। अब इस वाले डिजिट की बात देखो, जो कि 6 5 से बड़ा है। अगर ये 5 से बड़ा है तो हम लोग प्रीसीडिंग डिजिट में 1 प्लस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? 9.4 हो जाएगा, ठीक है। ये तो आप लोग सब जानते हैं। अगर दे रखा है 9.33, अगर 9.33 की बात करें तो ये प्रीसीडिंग डिजिट चेंज होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो 3 है वो 5 से लेस है। ओके, अगला देखिए, अगर दे रखा है 9.35 एंड 9.350, इसको समझिएगा, इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये वाला देखा हमने और ये वाला देखा, इसमें इस वाले टर्म को देखिए कैसा है, ऑड। यहां पर ये वाला टर्म कैसा दिख रहा है बच्चों? इवन, ठीक है। बस यही चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर प्रीसीडिंग डिजिट आपका ऑड है और आगे आपका 5 दे रखा है, ठीक है, तो इसमें 1 प्लस हो जाना है, ठीक है, 1 प्लस, तो आंसर हो जाएगा 9.4। अगला देखो 9.3, ये वाला डिजिट देखिएगा, दैट इज 50, ठीक है। तो इसका मतलब इससे पहले वाला जो टर्म है वो कैसा है बच्चों? ऑड है। अगर ये ऑड है तो इसमें 1 प्लस हो जाना है, तो ये आंसर भी कितना हो जाएगा? 9.4। इन दोनों फैक्टर्स को आपने याद रखना है, दैट्स इट। ये हो जाते हैं बच्चों आपको राउंड ऑफ, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग राउंड ऑफ नंबर को कर लेते हैं। अगर नंबर आपका 5 या 5 से बड़ा है, 5 या 5 से बड़ा है, तो इससे पहले का डिजिट, अगर ये 5 है तो इससे पहले का डिजिट चेंज होने वाला नहीं है। हाँ, अगर इससे बड़ा होता तो ये वाला डिजिट यानी प्रीसीडिंग चेंज हो जाता, ठीक है। अगर 5 है तो चेंज होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या है? इवन है, ठीक है, इवन, यहां पर भी इवन है। अगर यहां 5 तो चेंज नहीं होगा। हाँ, अगर यहां होता 56, ये 56, अगर मैं यहां 56 कंसीडर करता बच्चों, तो ये 1 से 100 को अगर हम लोग देखते हैं तो दैट इज 50 से ज्यादा आ रहा है। अगर 50 से ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब इधर 1 प्लस हो जाता। इस कंडीशन में जो आंसर होता वो 9.3 होता, 9.3। बात समझ में आ गई? अब यहां देखो 9.36, ये वाला जो डिजिट है वो डिजिट आपका 5 से बड़ा है। अगर ये 5 से बड़ा है तो यहां पर प्रीसीडिंग में 1 प्लस हो जाना है, ठीक है। यहां देखो 9.4, ये इसका आंसर हो गया। कोई अगला डिजिट दे रखा है 9.33, ये 3 5 से लेस है, तो इस पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है, ये एज इट इज रहेगा। अगला देखिएगा 9.35, ये वाला डिजिट आपका ऑड है। आगे अगर 5 दे रखा है तो इस ऑड में 1 प्लस हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 9.4। यहां 9.350, ये वाला देखिए स्लैब में 50, दैट इज 5, तो यहां पर क्या हो जाएगा? 1 ऐड हो जाएगा, ठीक है, 1 ऐड हो जाएगा। अगर इसको मैं ऐसे लिख देता 9.356,
ये 56 को देखिए, 50 से ऊपर 100 से कम, तो 1 प्लस, ठीक है, तो अब भी कितना हो जाता 9.4, और यहां अगर दे रखा होता 9.358, इसको देखिएगा, ये भी 50 से अबव है, तो ये यहां पर क्या होगा बच्चों 1 ऐड हो जाएगा, ठीक है। ये तो आपकी नॉर्मल चीज है, लेकिन कंडीशन क्या थी 5, और अगर 5 0 दे रखा हो, उससे प्रीसीडिंग डिजिट आपका ऑड है, तो 1 में उसमें 1 प्लस हो जाना है, ठीक है। तो ये हो गए बच्चों आपके राउंड ऑफ नंबर, ओके। अब हम एक्सरसाइज देख लेते हैं बेस्ड ऑन राउंडिंग ऑफ, है ना। ये क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है 15.654 टू 3 डिजिट्स, राउंड ऑफ करके लिखना बच्चों 3 डिजिट तक, तो आराम से लिख सकते हो 3 1 2 3। ये वाला 54, तो 54 50 से अबव, तो आंसर कितना हो जाएगा 15.6, दैट इज 7। अगला देखिए 15.75, अब यहां देखिए 5, उससे प्रीसीडिंग वाला देखिएगा कैसा है, इवन है ऑड, दैट इज ऑड 1, अगर ये ऑड है तो बच्चों इसमें 1 प्लस हो जाएगा, दैट इज 15.8। यहां देखो 15.6542 4 डिजिट, 4 डिजिट तक, यहां तक। आगे वाला देखो 4 5 से कम है, यानी कि आंसर 15.65। नेक्स्ट 15.65 टू 3 डिजिट, अब यहां देखो 5, लेकिन उससे पहले वाला E1 है, इसका मतलब ये बदलने वाला नहीं है, एज इट इज रहेगा 15.6 3 डिजिट। अगला 1 2 3 6 6 7 टू 5 डिजिट, अगर मैं 5 डिजिट की बात करूं बच्चों 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहां एक डेसिमल नहीं लगा, हम लोग डेसिमल यूज कर लेते हैं, ये डेसिमल लगा हुआ है, ठीक है। 1 2 3 6 5, ये 6 6 7 ऐसे दे रखा है मान के चलिए, तो इसको लिखना बच्चों 5 डिजिट तक, तो ये हो गया इसका 5 डिजिट। लेकिन इसको देखो 7 को, इस 7 की अगर हम बात करें, ये 5 से बड़ा है, तो यहां 1 प्लस हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा बच्चों 123.67, ठीक है। अगला देखो 2.5946 इंटू 10 टू द पावर -3, 2 डिजिट, 2 डिजिट तक आपको देखना है, 10 टू द पावर एज इट इज रहेगी, यहां 2 डिजिट 1 and 2, इसको देखो 1 2 3, अगर यहां पर दे रखा है बच्चों 9, तो 1 इसमें प्लस हो जाएगा, और ये जो वैल्यू हो जाएगी बच्चों दैट इज 2.6 हो जानी है, 2.6 इंटू 10 टू द पावर -3। नेक्स्ट 0.7995 टू 1 डिजिट, इस डिजिट को देखो, इसके लिए आपको आगे वाला देखना पड़ेगा, 9 से यानी कि 5 से बड़ा है, तो आंसर कितना आ जाएगा 0.8 बी द आंसर, ठीक है। तो ये बच्चों हो गई राउंडिंग ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं ऑपरेशंस की, किस तरीके से हम लोग मल्टीप्लिकेशन डिवीजन विद द सिग्निफिकेंट फिगर, कैसे हम लोग उसको यूज करते हैं। ये होते हैं बच्चों आपकी अरिथमेटिक ऑपरेशन विद सिग्निफिकेंट फिगर, द फर्स्ट वन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड द सेकंड वन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अगर मैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की बात करूं, तो हम लोग इसको विद सिग्निफिकेंट फिगर कैसे यूज करेंगे समझने की कोशिश करिएगा। मान के चलिएगा आपके पास वैल्यू दे रखी है 3.7 एंड द लास्ट वन 0.377। ये आपको 3 वैल्यू दे रखी हैं, इनसे बोला जाए आपको कि इनको यूज करते हुए ऐड करो, इसको कर सकते हो 3.7 दैट इज 3.77 एंड 0.377, तो आंसर आने वाला है बच्चों 7, दैट इज 7 7 14, दैट इज 4 7 14 3 17 और 1 18 और दिस वन इज 7। ये आपका रिजल्ट आ गया। लेकिन अब बात आती है, क्या इसका रिजल्ट यही होगा इन टर्म्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर या कुछ और होगा? तो समझते हैं। देखिए, जब भी हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करें तो पहले सबसे आपको देखना पड़ेगा कि डेसिमल प्लेसेस तीनों के चेक करना पड़ेगा कि डेसिमल प्लेसेस क्या है। इसका डेसिमल प्लेस की पता है तो 1 डेसिमल प्लेस,
यहां पर देखें देयर आर 2 डेसिमल प्लेस और यहां पर बच्चों 3 डेसिमल प्लेस। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे हम? क्या इन तीनों फैक्टर में लिखेंगे या एज इट इज रहेगा? नहीं बच्चों, तो आपको याद रखना है जब एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन होता है इस कंडीशन में, तो हम हमेशा ये देखते हैं कि हमारे पास जो गिवन वैल्यू है उसमें से लीस्ट डेसिमल प्लेसेस वैल्यू कौन सी है। तो डेसिमल लीस्ट प्लेसेस वैल्यू बच्चों यही होने वाली है, दैट इज 3.7। ठीक है, तो अगर ये लीस्ट डेसिमल प्लेसेस वैल्यू है तो आपको आंसर इसी में देना पड़ेगा, दैट इज 1 डेसिमल प्लेसेस तक। तो यहां देखो 1 डेसिमल प्लेसेस इट मींस यहां तक। इसके आगे वाला देखिए दैट इज 4, 5 से कम है, तो आंसर कितना आने वाला है? 7.8 बी द आंसर, 7.8 बी द आंसर। ओके, अब अगर हम लोग बात कर ले बच्चों मल्टीप्लीकेशन की, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन कैसे करेंगे? देखें वैल्यू दे रखी है बच्चों 3.4, अगली वैल्यू दे रखी है मल्टीप्लाई करना है 3.426। ठीक है, ये मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई करके मान के चलिए इसकी वैल्यू कुछ आ जाती है, कोई भी वैल्यू आ जाती है, लेकिन आंसर कैसे लिखेंगे? ठीक है, वो भी एक टारगेट है। तो यहां पर देखो इन दोनों में वैल्यू में लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर किसके पास है? इसके पास लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर, और यहां देखिएगा 1 2 3 4 4 सिग्निफिकेंट फिगर, और यहां आपका 2 सिग्निफिकेंट फिगर। तो जो आपका आंसर आएगा बच्चों वो हमेशा लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर में आना चाहिए। ठीक है, चाहे आंसर कितना भी बड़ा हो। जैसे मैं बता दूं, मान के चलो, मुझे आइडिया नहीं है कि इसका मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा, आप चेक करके देख लीजिएगा। मान के चलिए वैल्यू आ जाती है आपकी 97826। ठीक है, फॉर एन एग्जांपल इसकी वैल्यू आ जाती है। अब आंसर कितना लिखोगे ये प्रॉब्लम है, तो आंसर कितना आना चाहिए 2 सिग्निफिकेंट फिगर में, तो 2 सिग्निफिकेंट तो यही होंगे ना बच्चों, दिस वन दैट इज 9.7। क्या ये 9.7 ठीक है? नहीं, क्योंकि इससे आगे वाला भी आपको चेक करना पड़ेगा। आगे वाला 5 से ज्यादा है, यानी कि इसमें 1 प्लस हो जाना है। अब 1 प्लस हो जाएगा तो आंसर बच्चों क्या हो जाएगा? 9.8। 9.8 ये राउंडिंग ऑफ में भी हो गया और सिग्निफिकेंट फिगर में भी हो गया, दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। तो जो आपका रिजल्ट आएगा, चाहे वो मल्टीप्लिकेशन हो या एडिशन हो, तो आपको ये चीज याद रखनी है। इसको दोबारा से समझें, एडिशन या सब्ट्रैक्शन, इसमें आपको चेक करना है अपना आंसर कैसे लिखेंगे? लीस्ट डेसिमल प्लेसेस में जो गिवन वैल्यू दे रखी होगी उसमें देखेंगे लीस्ट प्लेसेस वैल्यू कौन सी है, लीस्ट डेसिमल प्लेसेस वैल्यू जो होगी उसी में आपको आंसर चाहिए। तो यहां कितना था? 1 डेसिमल प्लेसेस, तो आंसर भी 1 डेसिमल प्लेसेस तक होना चाहिए। यहां देखिएगा मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में क्या देखना है? लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर, जो वैल्यू आपको दे रखी होगी उसमें जो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर होगा उसी में आंसर चाहिए। ठीक है, विद राउंडिंग ऑफ। ओके, सो दिस इज मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन, डिवीजन एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, सो दिस इज अरिथमेटिकल ऑपरेशंस विद सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपकी एनसीईआरटी में दे रखे हैं। ठीक है, आपने करने हैं। उसके अलावा हम थोड़े से इसके क्वेश्चंस करके देखते हैं कैसे इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, ओके बच्चों, ये सवाल दे रखा है ईच साइड ऑफ अ क्यूब इज मेजर्ड टू बी 7.203 मीटर. What are the surface area and volume of the cube to appropriate significant figure? ठीक है, कैसे करेंगे इसको आइए देखते हैं। अब सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब, फॉर्मूला सबको पता है 6l²। 6l कितना दे रखा है? 7.023 इंटू 7.203
023। बच्चों कर क्या रहे हैं हम लोग, मल्टीप्लीकेशन। अगर मल्टीप्लीकेशन की बात करें तो आंसर किस में आना चाहिए, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर। तो क्वेश्चन में लीस्ट सिग्निफिकेंट एक ही दे रखा है, दैट इज 4, तो आंसर भी 4 सिग्निफिकेंट में आना चाहिए। इसको कैलकुलेट करोगे तो इसका आंसर आएगा 311.299 मीटर स्क्वायर। आंसर आपको देना है किसमें, 4 सिग्निफिकेंट फिगर में, तो आंसर कितना होगा 311.2। अगला देखिए 5 से ज्यादा है, दैट इज 3 मीटर स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट पूछ रहा है बच्चों वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू एल क्यू, दैट इज 7.023 इंटू 7.023 इंटू 7.023। इसको भी जब आप कैलकुलेट करोगे तो जो आंसर आएगा वो कुछ भी आए, लेकिन आपको 4 सिग्निफिकेंट में इसका आंसर देना है, दैट इज 273.7 मीटर क्यूब। ये आपका आंसर आने वाला है, ठीक है, आप चेक कर लीजिएगा खुद से। ओके, तो ये आपका एक क्वेश्चन हो गया आपका ऑपरेशन पे बेस्ड। ओके, तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको न्यूमेरिकल दे रखे हैं आपके एनसीईआरटी बुक में, आप वहां से सॉल्व कर सकते हैं, और जितने अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे ये उतने अच्छे से आपको आने वाला है। ओके, थैंक यू।